So alright कामपातियों का बोकू वेलकम बैक टू 8 एपिसोड ऑफ एनिमे न्यूज। तो फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप ऐसी न्यूज मिस ना कर दो। तो हमारी सबसे पहली न्यूज आ रही है डीमन स्लेयर की तरफ से। तो डीमन स्लेयर की मित्सुचु ने याबा इन्फिनिटी कासल आर्क जो आने वाला है, अभी हसीरा ट्रेनिंग आर्क चल रहा है, सब लोग ट्रेन कर रहे हैं। जो अगला आर्क आने वाला है उसके लिए 3 मूवी ऑफिशियली मतलब की प्लान की जा रही है उनके स्टूडियो की तरफ से। 3 मूवी होगी और ये मूवी की ट्रिलॉजी होगी। उनको पैसा कमाने हैं इसलिए मूवी निकालेंगे। पता नहीं अब ये कब आएगी, कैसे आएंगी, इसके लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं है और ये न्यूज़ भी कंफर्मेशन नहीं है। रूमर्स के हिसाब से सुना जाए, मतलब उल्टे कबूतरों की बात माने तो 3 मूवी प्लान कर रहे हैं ये उनको वाले। और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जो हसीरा ट्रेनिंग आर्क है वो जैसे ही खत्म होगा हमें कुछ न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो हमारी अगली न्यूज़ आ रही है वन पीस लाइव एक्शन की तरफ से। तो वन पीस लाइव एक्शन का जो सीजन 2 और सीजन 3 होगा वो बैक टू बैक फिल्म किया जाएगा। मतलब कि आपको पहले सीजन की तरह नहीं, मतलब पहला सीजन निकला फिर दूसरा और तीसरा, मोस्ट प्रोबेबली दूसरा और तीसरा सीजन साथ में प्लान किया जा रहा है फिल्म होगा। तो उसके बाद हमें बैक टू बैक एक ही साल में शायद से 2 सीजन देखने को मिल जाए, तो खुशियों का माहौल होने वाला है। तो गोजो साटोरू पकड़े गए हैं सोते हुए फ्लाइट में। मतलब कि एक मानवा है नाम से जस्ट ट्वाइलाइट, उसका जो लेटेस्ट चैप्टर आया उसमें गोजो को स्पॉट किया गया। मतलब कि प्लेन में आराम से गोजो को अपने सो रहे हैं, मतलब कि मानवा को थोड़ी हाइट में जाए। गोजो का फोटो डाल दिया, गोजो फ्रेंड्स आ जाएंगे एडिट करने के लिए। तो आप बताना कैसा लग रहा है। गोजो पाइटर आराम से सो रहे हैं, उनको सोने देते हैं। तो हमारी अगली न्यूज आ रही है अमेजॉन प्राइम की तरफ से। तो अमेजॉन प्राइम पे एक लाइव एक्शन शो आने वाला है लाइक अ ड्रैगन याकुजा। ये शो आने वाला है 24 अक्टूबर 2024 को, इसी साल आने वाला है। अब नेटफ्लिक्स के बाद अमेजॉन प्राइम ने भी डिसाइड कर लिया कि लाइव एक्शन बनाएंगे हम। मतलब तो अगर तो तुम्हें याद होगा तो आज से हमने कुछ हफ्तों पहले एक न्यूज कवर की थी ओशिनोको के मांगा के जो स्पॉइलर दिए थे और जो उनके कोवर्कर थे उनको पी दिया गया था। तो उसी के ऊपर अपडेट आया कि जो जिसके ऊपर चार्जेस लगे थे, जिस बंदे ने चार्जेस लगाए थे और जिसके ऊपर चार्जेस लगाए थे उसके फाइनली सारे चार्जेस हट चुका है। अब मामला मतलब कि ठंडा हो चुका है, समझ रहे हो, मामला लिपट चुका है। तो मतलब कि ऐसे मतलब कि मुझे तो लगा था लंबा मामला चलेगा, लेकिन मतलब काफ़ी लंबा चला लेकिन मामला लिपट गया, समझ रहे हो। मतलब कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो आराम से इसके बाद अंकल इसके बाद अगर स्पॉइलर दिए किसी को तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए बोलता हूँ स्पॉइलर नहीं देना, इसलिए मैं भी नहीं दूंगा स्पॉइलर आपको। तो चलिए बात करते हैं टॉप 10 मोस्ट वॉच एनिमे ऑन नेटफ्लिक्स, उसका डेटा रिलीज हुआ है और हम बात करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है बाकी हन्ना या बाकी हम, कुछ तो अजीबोगरीब नाम है, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना नाम। उसका रिकॉर्ड है मतलब कि उसको सबसे ज्यादा देखा है 2023 में उसका सीजन 2 आया था विद टोटल ऑफ 160 मिलियन व्यूज उसके टोटल है। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है। और सेकंड पे आता है डीमन स्लेयर विद टोटल ऑफ 159 पॉइंट समथिंग कुछ तो व्यूज है, आप यहाँ पे देख सकते हो और वो सेकंड पे है। और थर्ड पे आता है वन पीस विद ईस्ट ब्लू सागा विद टोटल ऑफ 153 मिलियन के साथ। और बाकी के अब जो बचे हैं वो आप स्क्रीन पे पोस्ट करके पढ़ लेना। तो हमारे अगली न्यूज है काइजू नंबर 8 की तरफ से। काइजू नंबर 8 अभी काफी ज्यादा पॉपुलर एनिमे चल रहा है। उनके ऑथर का इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने बताया कि जो उनके जो मांगा लिखी है उसके पीछे इंस्पिरेशन हिडियो या इनोकी मतलब के नाम पढ़ लेना, मोस्ट प्रोबेबली गलत ही मैं बोल रहा हूँ। तो उनसे उनकी जो गॉडजिला मूवी थी उससे इंस्पायर होके उन्होंने अपनी मांगा बनाई, जो मांगा है वो उन्होंने लिखी। और आगे फर्दर उन्होंने ये भी बताया कि जो मेन कैरेक्टर है काफका वो इंस्पिरेशन उनकी खुद के थी, मतलब कि वो उनके खुद के लाइफ के ऊपर वो कैरेक्टर बेस्ड है। जैसे कि वो उनके दोस्त काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने लग गए थे 30 की उम्र तक, लेकिन ये जो थे अभी भी उनको पैसे नहीं कमा रहे थे। तो उनका जो मेन कैरेक्टर है काफका वो उनकी खुद के लाइफ के ऊपर। हाइको डम्पस्टर बैटल ऑफिशियली इंडिया में मूवी रिलीज हो चुकी थी पिछले हफ्ते और इसका फर्स्ट वीक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है और फर्स्ट वीक पे इंडिया ने कमाया है 2.85 करोड़ उन्होंने कमाया, मतलब कि 3 ही दिन में। जो फर्स्ट वीक होता है फ्राइडे सैटरडे और संडे, एक मतलब कि वो 3 दिन में उन्होंने 2 करोड़ और 85 लाख कमाए। और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो पिछली मूवी रिलीज हुई थी ऑस्कर विनिंग वो उसका मतलब कि उससे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मोस्ट प्रोबेबली 10 करोड़ के ऊपर तो चली ही जाएगी मुझे जितना लगता है ये मूवी। लेट्स मूव ऑन टू द मांगा सेगमेंट। मांगा सेगमेंट में भी आज बहुत ही ज़्यादा तबाही बड़ी खबरें हैं। तो हमारी सबसे पहली न्यूज़ आ रही है माई हीरो अकेडमिया के बारे में। माई हीरो अकेडमिया की जो मांगा है वो ऑलमोस्ट उसका एंडिंग आर्क स्टार्ट हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली वो अपने एंडिंग स्टेज में आ चुका है और काफ़ी जल्दी एंड हो जाएगा। आपका पता नहीं कब एंड होगा, उसकी तो रिलेटेड
मैं पता नहीं, मतलब कि फाइनल स्टेज में अपने जो एनिमे है वो खत्म होने वाला है। एनिमे बोला मांगा जो है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो हमारी अगली न्यूज आ रही है चेनसो मैन की तरफ से। तो चेनसो मैन का चैप्टर नंबर 167 रिलीज हुआ और जैसे ही रिलीज हुआ लिटरली इसने तबाही मचा दी। मतलब कि ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा था ग्लोबली, पूरी मतलब कि जो टॉप 5 ट्रेंडिंग थे उसमें लिटरल चेनसो मैन ही था। और जैसे ही चैप्टर रिलीज हुआ मांगा प्लस पे लिटरल तबाही मच गई। जुजुत्सु काइसन और बोरुतो और वन पीस को क्रॉस करके नंबर 1 बन चुका है चेनसो मैन का। ये चैप्टर ने हिला दिया, मतलब कि लिटरल तबाही मचा दी। और जो सीन है, मैं अभी फॉलो तो नहीं कर रहा चेनसो मैन, लेकिन ट्विटर पे मैंने लीक्स देख ली। मतलब कि लास्ट चैप्टर का लास्ट पेज है, लिटरली मैं शॉक हो गया देख के ये क्या देख लिया, ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है। आपने आपका रिएक्शन भी बता रहा है कमेंट सेक्शन में कि आपने अगर देखा है या नहीं। तो स्पॉइलर्स है इसलिए दिखाऊंगा नहीं मैं, और अगर स्पॉइलर ना भी होता तब भी मैं नहीं दिखा था क्योंकि यूट्यूब आपको पता है मतलब कि स्ट्राइक मार देगा। तो हमारी अगली न्यूज आ रही है जुजुत्सु काइसन की मांगा की तरफ से। जुजुत्सु काइसन की मांगा अब 2 वीक पे फिर से ब्रेक पे जाने वाले। एक हफ्ते आता है, एक हफ्ते ब्रेक पे आता है, एक हफ्ते आता है, एक हफ्ते ब्रेक पे आता है। तो जुजुत्सु काइसन की मांगा अगले 2 हफ्ते के लिए ब्रेक पे आएगी। आराम से आप घर जाके सो जाना। और उससे अगली भी न्यूज आ रही है माई हीरो एकेडमिया की तरफ से। तो माई हीरो एकेडमिया का भी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 2 हफ्ते बाद आएगा। 2 हफ्ते ये भी ब्रेक पे है। दो भाइयों ने डिसाइड किया कि 2 हफ्ते ब्रेक पे जाएंगे और आराम से आएंगे और फिर से तबाही मचाएंगे। गेमिंग सेगमेंट में आज एक ही न्यूज है जो PUBG मोबाइल एक्स ड्रैगन बॉल का काफी पहले एक कोलैब आया था, आपको याद होगा। उसमें आपको स्किन और वो सब देखने को मिल रहा था, काफी ज्यादा बढ़िया अपडेट था। BGMI में हमने भी किया था, लेकिन फिर से वो अपडेट आने वाला है PUBG मोबाइल में 7 जून को आने वाला है। और इंडिया में BGMI का पता नहीं, लेकिन BGMI में भी मोस्ट प्रोबेबली आ ही सकता है 1 महीने या उसके अराउंड। काफी ज्यादा मतलब कि BGMI थोड़ा पीछे चलता है, जो ग्लोबल PUBG है उससे काफी ज्यादा, मतलब समझ रहे हो आप BGMI फैन हो तो आपको पता ही होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन आएगी थोड़ा, और मतलब समझ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आप ऐसे खबरें मिस ना कर पाओ हर हफ्ते। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब के लिए बाय।